हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक बिगिनर हैं स्टॉक मार्केट में और आपको नहीं पता कि स्टॉक्स को पिक कैसे करते हैं, उसे एनालाइज कैसे करते हैं, इसके साथ साथ अगर आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप समझ सको कि स्टॉक्स को पिक कैसे करते हैं, उन्हें एनालाइज कैसे करते हैं, बट आपको क्या चाहिए, आपको एक स्ट्रेटेजी मिल जाए जिसको यूज करके आप स्टॉक्स को पिक कर सको और अपना एक पोर्टफोलियो तैयार कर सको। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आप किस तरह से एक बेसिक सा पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसके लिए हम एक बुक की मदद लेने वाले हैं जिसका नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। इस बुक को लिखा है सौरभ मुखर्जी ने। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सौरभ मुखर्जी हैं कौन। सौरभ मुखर्जी मार्शेलियस इन्वेस्टमेंट बैंकर के फाउंडर हैं। इससे पहले ये एम्बेड कैपिटल्स में सीईओ थे। इससे पहले कि हम बात करें कि आप किस तरह से एक बेसिक सा पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं, उससे पहले हम बात कर लेते हैं इस बुक का नाम कॉफी कैन इन्वेस्टिंग कैसे आया। तो यहाँ पे अमेरिका में पहले क्या होता था, लोग अपनी सेविंग्स को एक कॉफ़ी कैन में डाला करते थे। जैसे इंडिया में हमारे पास एक गुल्लक होती है, तो वहाँ से इसका नाम आ जाता है कॉफ़ी कैन इन्वेस्टिंग। चलो अब बात कर लेते हैं उन पॉइंट्स के बारे में जिनके बेस पे हम एक बेसिक सा पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है, जिस भी कंपनी को आप एनालाइज कर रहे हो उस कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। इसके पीछे का ये रीज़न है, अगर उस कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ से कम का हुआ तो यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं होते, हमारे यहाँ पे पास परफॉर्मेंस नहीं होती, हम जान नहीं सकते कि कंपनी ने पास में परफॉर्म कैसा किया है। तो अगर हम यही नहीं जान सकते तो हम कंपनी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है, जो कंपनी का रेवेन्यू है वो पिछले 5-10 सालों से हर साल कम से कम 10% से बढ़ रहा हो। चलो अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। वो ये है कि जो कंपनी का ROCE है वो कम से कम 15% हो या फिर इससे ज़्यादा का हो। अगर आपको नहीं पता ROCE का मतलब क्या होता है, ROCE मतलब रिटर्न्स ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो हम अपने बिजनेस में कैपिटल लगा रहे हैं उसमें हमें कितने रिटर्न्स आ रहे हैं, इसे हम कहते हैं ROCE। तो इस केस में कंपनी का ROCE कम से कम 15% होना चाहिए या फिर इससे ज़्यादा का होना चाहिए। तो इन पॉइंट्स के बेस पे आप एक बेसिक सा पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो ये पॉइंट्स हैं ये सिर्फ नॉन फाइनेंशियल कंपनीज के लिए अप्लाई होते हैं। बट अगर हम बात करें फाइनेंशियल कंपनीज जैसे कि बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, उसके लिए कुछ अलग क्राइटेरियाज हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम उनके बारे में। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, जो कंपनी की लोन ग्रोथ है वो हर साल कम से कम 10% से बढ़ रही हो। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट के बारे में, वो ये है कि जो कंपनी का ROE है वो कम से कम 15% का हो या फिर इससे ज़्यादा का हो। ROE मतलब रिटर्न्स ऑन इक्विटी, मतलब कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स की इक्विटी पर, उनकी इन्वेस्टमेंट पर कितने रिटर्न से लेके आ रही है, इसे हम कह देते हैं ROE। तो इन पॉइंट्स के बेस पे आप एक बेसिक सा पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं और आपको ये पोर्टफोलियो अगले 10 साल तक मेंटेन करना है। इसके साथ साथ यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है मिड कैप में, स्मॉल कैप में और लार्ज कैप में। इससे क्या होगा कि आपका जो रिस्क फैक्टर है वो बैलेंस हो जाएगा और ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो यार आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।